या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी जानकारी लेकर के आए हैं चैत्र मास की कथा अध्याय 21 और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा स्कंद 1 का 16वां अध्याय। और आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी और आपकी मनोकामना माँ पूरी करती रहेगी और आप धर्म की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। आज बात करने वाले हैं बाल रूपधारी भगवान विष्णु से महालक्ष्मी का संवाद। व्यास जी का सुखदेव जी से देवी भागवत प्राप्ति की परंपरा बताना तथा सुखदेव जी का ये प्रश्न रहेगा। तो इससे पहले प्रसंग शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके रखें, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें और स्किप करके न देखें। चलिए बात करते हैं आज के विषय पर। जो चर्चा है, प्रसंग है मिथिला जाने का निश्चय करना। व्यासी बोले, इस प्रकार बट वृक्ष पर सोधे हुए भगवान विष्णु आश्चर्यचकित देकर के मंद मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा, विष्णु आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में ही सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर के मुझे भूलते रहते हैं। हे वे पराशक्ति निर्गुणा है और मैं और आप तो सगुण हैं। जो सात्विकी शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर के श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु इन पांचों महाभूतों की एवं मन के तथा इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठात्र देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मादि जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी भौं के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महावते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त कर कल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता हूं। इसी कारण वे आपके पास आई हुई हूं और आप मुझे वही सात्विक की शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूँ, आपके हृदय में ही निरंतर निवास करती हूँ। विष्णु बोले, देवी हे वाराहे, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना वह परम कल्याणप्रद और रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? यह मुझे शीघ्र बताइए। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है और जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है उसी प्रकार मैं उसका बारंबार स्मरण करता रहता हूँ। व्यासी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर के मुस्कान युक्त मंडल मुख वाली महालक्ष्मी मधुर हास्य के हंस करके मुस्कार करे और साथ ही अत्यंत प्रेम से बोली कि महालक्ष्मी बोली है, हे शौर्य, मेरी बात सुनिए। मैं सद्गुणा रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या न जानते हो, किंतु मैं सब गुणों को आलय होती हुई निर्गुणा भी हूँ। और हे महाभाग, आप यह जान ले कि वह अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उस पर वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पूर्ण प्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। हे सुब्रत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ जिसने ऐसा गुप्त एवं
परम रहस्य मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा। आप उसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर के त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। हे आप निश्चित ही देखिए देवी के परम प्रिय हैं, इसलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया। व्यास जी बोले, महादेवी लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर के चतुर्भुज भगवान विष्णु ने उसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझ करके सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उसके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्माणी दैत्यों के भय से डरकर भगवान विष्णु की शरण में गए। तब वे भगवान विष्णु भयंकर युद्ध करके मधुकैटभ का वध कर उस विशद अक्षरों वाले आर्ध श्लोक रूप मंत्र का जप करने लगे। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा कि हे देवेश, ये बताओ पुंडरीकाक्ष से जगदीश और आप किसका जप कर रहे हो? आपसे बढ़कर भी कोई दूसरा है जिसका आप ध्यान करते हो, इतने प्रसन्न हो रहे हो? तब भगवान विष्णु ने कहा कि महाभाग विचार कीजिए, आप में और मुझ में कार्य कारण रूप स्वरूपा शक्ति विद्यमान है और वे ही भगवती शिवा हैं जिनके आधार पर एक कारण महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति साकार असीम और सनातनी भगवती है वो है यह समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है। वे ही जब प्रसन्न होती हैं तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायिनी होती हैं। वे ही सनातनी परम विद्या है, संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा है और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी है। मैं आप और समस्त संसार उन्हीं की चेतन शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। और हे ब्रह्मन, हे निष्पाप, ऐसा आप सत्य जानिए जिसमें संदेह नहीं है। उन भगवती के आदि श्लोक में ही जो कुछ कहा है वही वास्तविक श्रीमद देवी भागवत है। द्वापर युग के आदि में पुनः उसका विस्तार होगा। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से इस बात को कहा। पूर्व काल में वही भागवत देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे 12 स्कंदों में विस्तृत करके संपूर्ण किया। हे महाभाग, देवतुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा भगवती के असम चरित्रों उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत उस श्रीमद देवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस के परिपूर्ण वेदार्थ के द्वारा उपहृत और धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। यह वृत्रासुर वध के कथानक से युक्त विविध उपाख्यानों से सम्मिलित महाविद्या का विधान एवं भवसागर से पार करने वाला है। हे महाभाग, तुम उस भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। और हे नरेश्वर, यह श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण यह पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों को हृदयंग कर लो और पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला सुखद शांतिदायक धन्य दीर्घ आयु प्रदान करने वाला कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला लोमहर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूत जी बोले कि हे मुनियो, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा। तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मपुत्र नारद जी की भांति उन धर्मात्मा को वहां शांति न मिली। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त से उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। न तो वे अधिक भोजन करते थे और न उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र सुखदेव जी को चिंतित देख करके व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते रहते हो? हे महाराज, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, तुम पिता के रहते हुए किस बात की चिंता करते हो?
किस बात की चिंता हो रही है? तुम मन की गिलानी छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुखोपभोग करो और शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। हे सुब्रत, यदि मेरे उपदेश में तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वे विदेह राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा हैं। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप से पूछो। हे राजर्षि, जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता शांति चित्त तथा सदा योग प्रिय भी हैं। सूत जी बोले, परम तेजस्वी उन व्यासी का यह वचन सुनकर के अरणी से उत्पन्न महातेजस्वी सुखदेव जी ने उत्तर दिया कि धर्मात्मन, आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है और कि कहीं यह दम तो नहीं है। जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए फिर राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज करते हैं? हे पिताजी, यह बात तो वैसे ही असंभव है जैसे किसी बंध्या का पुत्र हो, यानी बांझ का पुत्र हो जाए। अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे? यह मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। तब नृपश्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूं कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सौगातों की भांति वे भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं है? हे मामते, भला ये भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी असित स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसे होगी? यदि जिब्या, कटु, छार, तीक्ष्ण, कसाय, मधुर आदि स्वादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसा स्वादन करते ही होंगे। यदि शीत, उष्ण, सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होगा तो भला यह मुक्तता कैसे? हे तात, मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ वैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जा सकता है तो राज सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते हैं? यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वह जीवन मुक्तता कैसी? ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हे तात, यह बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे? उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई। अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूं। तो आज की चर्चा, आज का विषय यहीं तक रहेगा। मिलते हैं कल के विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी, जय माता।